हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 5√2 क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, कि काल्पनिक संख्या है, कि इन्हीं में से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 5√2, ठीक है। तो जो रूट से बाहर होता है वो क्या होता है, आपका परमेय संख्या होता है। क्या होता है, परि परि परिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम लिख लेते हैं। क्या होता है, परमेय संख्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट से बाहर है ना ये, तो ये परमेय संख्या होता है। और जो रूट के अंदर होता है तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या है, रूट से बाहर है, तो रूट से बाहर है तो 5 है, तो इसके बाटा में क्या है, 1 छिपा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर √2 है तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जब परिमेय गुने अपरिमेय जब करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, अपरिमेय आता है, ठीक है। क्या होता है, अपरिमेय। चाहे अपरिमेय गुने परिमेय करेंगे तभी इसका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। समझ गए। चाहे इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और अच्छा से डिटेल से इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे दिया है, यहाँ पर 5√2 है, तो रूट से बाहर है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 गो 5 होगा, ठीक है। तो 5 गुने 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 25, और 25 यानी कि रूट के अंदर जो होगा ना, ये 2 गो 5 होगा, ठीक है, एगो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इस तरह लिखे हैं ना, इसको काट देते हैं, ठीक है। यानी कि जो 5 है रूट के अंदर क्या होगा, 2 गो, तो 50 25, 25 गुना क्या होता है, 50। अब 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है 5.237 है क्या, पूर्णांक संख्या है कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो बाटा में रहता है उसको परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 हो गया, 8/4 हो गया, 6/3 हो गया, ठीक है। ये बाटा के रूप में है तो क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बटा का रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 52372, ठीक है। दशमलव का बदला हम क्या करेंगे, 1 देंगे। दशमलव के इधर कितने अंक है, 2 4, तो 4 गो 0 डाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसके बटा में क्या है, इसके बटा में जो आ गया ना, यानी कि काइन दहाइन सैकड़ा हजार, तो ये बटा में लिखा गया, तो बटा में जो लिखा था उसको क्या करते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, परमेय संख्या ही बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बटा में लिख लिए तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जो बटा में लिखा था उसको हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है निम्न संख्या कौन सी संख्या विजातीय है, ठीक है। विजातीय मतलब होता क्या है, जिसका वर्ग नहीं निकलता है, यानी कि वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बटा में है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परमेय संख्या, ठीक है। ये क्या होगा, परमेय संख्या। ये भी परमेय संख्या, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आएगा, इसका वर्गमूल 7 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी बाटा में है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बाटा में नहीं है, ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो रूट अंडर जो 11 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होगा आपका अपरमेय संख्या, ठीक है। क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, ठीक है। यही वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, विजातीय, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है। देखिए पाई जो है ना, ये आपका अपरमेय संख्या है, तो ये आपका नहीं होगा।
√7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये होगा अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, तो ये हो गया 4/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये परिमेय संख्या होगा तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ 3/5 है, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा कथी? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पूछा है क्या? अपरिमेय। यहाँ देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा 4, इसका वर्गमूल निकलेगा 2। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5/25/24 क्या है? ये बाटा के रूप में है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है साइन 90° -a। ठीक है, साइन के बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए साइन 90° माइनस क्या होता है? साइन 90° -a बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, तो साइन का जो है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस ए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेक ए के बराबर होता है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है यहाँ पर कॉसेक 44° बटा सेक 46° का मान इसमें कौन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है, 90° माइनस, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉसेक के बराबर होता है ना, तो कॉसेक यहाँ 44° है। ठीक है, आप चाहे तो इनको बदलिए, अच्छा इनको बदलिए, किसी दोनों में कोई किसी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90° माइनस थीटा के मान कितना लिखेंगे? यहाँ पर 46 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 46 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 44°। अब कॉस किसके बराबर आता है? तो कॉस आता है कॉसेक के बराबर, कॉसेक के बराबर आता है। और 90 में से 46 गया तो कितना बचेगा? 44। अब बटा लिखेंगे क्या? कॉसेक 44°। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? एक मरतबे कटेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, आप चाहे तो इनको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल करें कॉस 90 ए बराबर क्या होता है? ठीक है, तो कॉस जो होता है ना किसके बराबर होता है? तो साइन कॉस। ठीक है, यानी कि कॉस 90° माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए। और साइन 90° माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए। ठीक है, तो कॉस के बराबर क्या आता है? साइन, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए होगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है इसको देखते हैं। सेक दिया था, सेक 90° माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक 90° माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक चला जाता है किस में? कॉसेक में। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर सेक जो होता है किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉसेक 90° माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, तो सेक 90° माइनस थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी तरह सवाल को हल किया जाता है, जो कि VVI क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने जितना हल किया है ना, ये सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कब? यानी कि 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें ये पूछेगा। ठीक है, तो इसी सवाल को अच्छा से ढंग से आपको
त्रिकोणमिति का चैप्टर से लिया गया, ठीक है। इसको ढंग से आप पढ़िएगा, ये सवाल आपको जरूर ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।